Hello, good afternoon, friends. Yesterday, we have discussed about emotions, physiological correlate of emotions, and also uh, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इमोशंस और मोटिवेशंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. वो भी हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी हमने देखा था. तो देन हमारा ये रहेगा कि इस चीज को हम थोड़ा सा आगे पढ़ ले. ठीक है, तो उसकी बेसिक हम बढ़ाना है. कुछ थ्योरीज के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब देखिए, हमने अभी बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन. देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बचपन से लेके यानी कि प्री कंसेप्शन से लेके डेथ तक इंसान कैसे अपने आप को फ्रेम करके चले जाते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे उनका बढ़ जाती है. उनको जनरली हमने 3 कैटेगरीज में हम लोग बांटते, जैसे कि हमने चाइल्डहुड डेज एंड एडोलेसेंस एंड अडल्ट एंड ओल्ड एज हम लोग बोलते हैं. तो इसमें बहुत कुछ फॉर्मेशन जो चेंज हो जाता है, तो इसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. हमने साइकोमोटर एक्टिविटी, सोशियो इमोशनल एक्टिविटी जो होते हैं, मतलब उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. खास करके जो हमारा प्री कंसेप्शन टू डेथ यानी कि प्री कंसेप्शन से शुरू होके डेथ तक एक साइंटिफिक स्टडी करने के लिए हमने लाइफ स्पैन साइकोलॉजी यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं. तो इसमें अगर हम देखें एक कॉन्टेक्स्ट में, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आती है प्री कंसेप्शन. पहले तो थोड़ा देख लेते हैं प्री कंसेप्शन. प्री कंसेप्शन में क्या होता है, जो बच्चा जो है एक माँ के पेट में होता है, तो उसमें क्या क्या एनवायरनमेंट होती है, किस तरह से ग्रोथ एनवायरनमेंट होते हैं, जिस तरह से हमने उस एनवायरनमेंट को बच्चों को प्रभावित करते हैं. द चाइल्ड इज इनसाइड द वोम, मदर्स होम में जिस तरह से उनका डेवलपमेंट होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है. यदि अगर माँ अगर ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो भी बच्चों के ऊपर असर पड़ने के चांसेस होते हैं. वहां पे बहुत कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे खास करके जेनेटिकल फैक्टर्स हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो. बच्चा जिस तरह से डेवलपमेंट होके वो जाएगा, तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्री कंसेप्शन. उसके अलावा हमने चाइल्डहुड डेज के बारे में बात करते हैं. चाइल्डहुड एक इंपॉर्टेंट होती है, जैसे स्कूल गोइंग ईयर्स बोलते हैं हम लोग. चाइल्डहुड डेज में हमने क्या क्या चीजें सीखते हैं, क्या क्या चीजें हमने डिस्कशंस करना पड़ता है, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी के इश्यूज आते हैं बचपन में. और हमने ये भी जैसे स्लो लर्नर्स कॉन्सेप्ट आती है, बच्चों की क्या रिलेशंस होती है लर्निंग में. तो ये सारे चीजें स्कूल गोइंग ईयर्स में, खास करके साइकोमोटर एक्टिविटी और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट होती है बच्चों का. ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ऐसे कुछ घर में आ रहे हैं जो ज्यादा माँ बाप से परेशान है, तो पेरेंटल इश्यूज आते हैं, उस बच्चों की भी हम डिस्कस करनी होती है. तो क्योंकि आगे का उनका लाइफ बनाने के लिए एक सेल्फ आइडेंटिटी, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने का चांसेस होता है, तो उस चीज को हमने ध्यान रखना पड़ता है. तो वो इंपॉर्टेंट है जो लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में. उसके अलावा में हमने एक इंपॉर्टेंट, जैसे कि 15-16 ईयर्स तक चला जाता है, जो एडोलेसेंस शुरू हो जाती है, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है. तो अपने ऑलरेडी मैंने बात कर चुका हूं, जैसे खास करके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होती है इस डेवलपमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. खास करके 7-7 ईयर्स या 6 and 7 ईयर्स में आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, जो आइडेंटिटी यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्मेटिव ईयर्स डेवलपमेंट होती है, वो आगे आके एडोलेसेंस यानी कि टीनेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्लुएंस डालते हैं. जैसे कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ आइडेंटिटी अच्छा से डेवलपमेंट होने में बहुत प्ले रोल करते हैं. और उसके अलावा हमने एडोलेसेंस में एक कॉन्सेप्ट आती है प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी एक फीमेल और मेल की तरफ से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जैसे कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम थोड़ा ध्यान देना होता है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टेज में होता है, वो होता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन. आइडेंटिटी एक हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. आइडेंटिटी किस तरह से फ्रेम होती है, किस तरह से लोग अपना पहचान बना देते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है आइडेंटिटी फॉर्मेशंस. और पीयर ग्रुप प्रेशर भी इसमें होते हैं, तो उस चीज को इश्यू को भी हम डिस्कस करते हैं. खास करके आइडेंटिटी क्राइसिस, जेम्स मेरिका ने बताया कि आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में भी बताया, और एरिक एरिक्सन भी इनका स्टेजेस में एक इंपॉर्टेंट स्टेजेस आते हैं तो आइडेंटिटी क्राइसिस का, तो वो भी अब तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. और उसके अलावा ये एक हमारा एडोलेसेंस की जो चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, जैसे इस टाइम में
एंटी सोशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने का चांसेस होते हैं, और ड्रग एडिक्शंस इश्यूज आते हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज इस उम्र में आते हैं। तो बहुत ध्यान से हम लोग इस एज को हमने देखना पड़ता है। और उसके अलावा खास करके हमने अडल्ट, जैसे कि हमने जिस तरह से हम चेंज हो जाते हैं, तो अडल्ट में क्या होता है, अडल्ट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेज। अगर हम 3 कैटेगरी कर लिए तो सेकंड स्टेज में हम लोग क्या होते हैं, जॉब तलाश करना होता है, मैरिज हो जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अडल्ट में हम लोग हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज के कंटेक्स्ट में भी कॉग्निटिव चेंजेस क्या क्या चीजें होती है अडल्ट में, वो भी हमको चीज समझना होता है। और उसके अलावा हमने बात करते हैं खास करके लेटर अडल्टहुड में, तो हमारा थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल लेवल जो होती है, स्ट्रेंथ जो होता है, थोड़ा सा डाउनवर्ड चले जाते हैं। और उसके बाद हमने 60 के आसपास हम चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओल्ड एज या रिटायर्ड एज हम लोग कहते हैं। तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसके लिए हमने जो हमको समझना पड़ता है, जो चीज सोचना पड़ता है, जो कॉग्निटिव चेंजेस क्या क्या होती है, किस तरह से हम लोग बातें करना पड़ता है, तो इस चीज को हमने ओल्ड एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स यानी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या आती, जैसे कि हमने देखा होगा अल्जाइमर डिसीज जो होती है। अल्जाइमर डिसीज की अगर हम बात करें, जैसे कि ये क्या होती है, जो मेमोरी इश्यू से लेकर आती है, डिस्ट्रॉयस मेमोरी, यानी कि मेमोरी जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और मेंटल एक्टिविटीज होते हैं उसको भी प्रॉब्लम करती है अल्जाइमर डिसीज, खास करके ओल्ड एज में 60+ लोगों में ये देखने के लिए मिल जाती है। और जैसे कि अपने जैसे सकते कि अपने पार्किंसन डिसीज, जैसे पार्किंसन डिसीज है, तो ये क्या करती है, अफेक्ट द मूवमेंट, ये मूवमेंट में प्रॉब्लम कर देती है। ये जो मूवमेंट होती है, हमारा बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, उसमें स्ट्रोक्स आना, जिस तरह से पार्किंसन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और अफेक्ट द मूवमेंट एंड ट्रेमर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे ये पार्किंसन डिसीज में। और अगर हम बोले, एक होता है हंटिंगटन डिसीजेस होता है, ये जो बेसिकली हमारा एक प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन, जो नर्व सेल्स को प्रोग्रेसिवली ब्रेक डाउन कर देती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। एक तो पार्किंसन डिसीज हो गया, एक हो गया अल्जाइमर डिसीज, एक हो गया हंटिंगटन डिसीज। इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको इसका मतलब क्या होता है समझना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको रिपीट कर चुका हूं। जो पार्किंसन डिसीज जो होता है वो क्या करती है, अफेक्ट्स द मूवमेंट एंड ट्रेमर्स, इसके वो कारण बनता है। अल्जाइमर डिसीज क्या होता है, डिस्ट्रॉयज द मेमोरी का लेवल को वो हमारा कैपेबिलिटी वो कम कर देती है। और मेंटल एबिलिटी, और अलग मेंटल एबिलिटी जो होती है, वो हमने कंपोनेंट्स बोलते हैं, उसको भी वो कम कर देती है। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो ओल्ड एज के बाद में आ सकता है। कई बार ये इसमें इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, जेनेटिकल बेस में भी कहा जाता है, या कुछ और साइकोलॉजिकल रीजन से भी होने का चांसेस होता है। तो ये सारे चीजें ओल्ड एज में आ जाती है। और डेथ एक कॉन्सेप्ट आती है, डेथ भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ में, साइकोलॉजी में। उसमें स्टेजेस होती है, डेथ को हम किस तरीके से साइंटिफिकली देखना चाहिए, तो ये सारी चीजें जो होती है। और इसके अलावा हमने इंटरवेंशन की भी बात करेंगे कि खास करके लर्निंग डिसेबिलिटी हो, खास करके हमारा जो एस्पर्जर सिंड्रोम हो, ऑटिस्टिक के बारे में हो, तो ये सारे लाइफ स्पैन में उस कंटेक्स्ट में हम देखते हैं किस तरह से जो डिसऑर्डर्स को, यदि वो जेनेटिकली है या कुछ क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल इश्यू से है। तो अगर कोई बच्चों को IQ कम है तो उस डेवलपमेंट ईयर्स में कैसे हम लोग उसको सुधारना है, अगर फॉर्मेटिव ईयर्स में बिलो 18 है तो उसमें हम क्या सुधार सकते हैं, या अगर आर्टिस्टिक चाइल्ड है तो उसके हमने कैसे आगे उसको डेवलपमेंट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आर्टिस्टिक चाइल्ड को ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो ये सारे इसके साथ उसमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हमने ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर्स हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटीज की कोई इश्यूज आ गया, एंटी सोशल पर्सनालिटी हो गया। तो इस तरह से जो लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में हम लोग थोड़ा डिस्कस करनी पड़ती है उस कंटेक्स्ट में। तो देन वी कैन टॉक द थिंग्स। ओके, सो वी विल डिस्कस ऑन द लेटर एस्पेक्ट। तो यही तो हमारा बात करना था फ्रेंड्स, जो हमारा लाइफ में साइकोलॉजी को आने वाले में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सेपरेट यूनिट बना के आप लोग को डिस्कस करेंगे, जो खास करके सेपरेट यूनिट्स है। जैसे कि आपको प्री कंसेप्शन में क्या होता है, इसमें क्या बोलते हैं अपना अडल्ट में क्या होता है, एडोलेसेंस में क्या होता है, ओल्ड एज में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यही आज मेरा वीडियो था।
तो आप लोगों के आने वाले दिनों में हमने अलग अलग कंटेंट्स में वीडियो बना रहे लगातार, हर दिन आप एक वीडियो आपको बनेगा। जो जो कंटेंट है उसको मेरा कंटेंट को फॉलो करेंगे तो आप लोग इस फेब्रुवरी के एग्जाम को भी आपको फायदा रहेगा। और आने वाले दिनों में जैसे मैं आपको ये वादा करूंगा कि आप लोगों को अच्छी अच्छी कंटेंट्स मिल जाए, जो भी कुछ डाउट्स है आपके रिलेटेड यूजीसी नेट एग्जाम के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए हम लोग इसमें सोल्यूशंस दे देंगे। और आपकी कोई फ्रेंड्स है, नया फ्रेंड्स है, ग्रुप्स है, आप लोग इस वीडियो को नया है तो प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन और मेरा इससे आपका सब्सक्राइब हो जाएंगे और आपका वीडियोस डायरेक्टली आपको पहुंच जाएंगे। तो यही मेरा कहना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।